नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी मेरे दहेज का सामान तो मेरे कमरे में ही जाएगा। ब्रजभान जी और सुमित्रा जी के घर में अच्छा खासा माहौल था। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। शादी का घर था। छोटे बेटे दीपक की बारात नई दुल्हन आशा को लेकर लौट चुकी थी और हंसते खिलखिलाते रीति रिवाज पूरी किए जा रहे थे। अब रिश्तेदार एक एक करके रवाना हो रहे थे। आखिर जब सारे रिश्तेदार रवाना हो गए तब दुल्हन का सामान जमाने की बारी आई। ब्रजबहन जी तो बड़े बेटे नंद किशोर के साथ घर की छत पर बैठकर हिसाब लगा रहे थे। वही घर में छोटा बेटा दीपक, उसकी पत्नी आशा, बड़ी बहू मधु, बेटी चंदा और सुमित्रा जी ही थे। दीपक फटाफट से 2 लड़कों को बुलाकर ले आया ताकि भारी सामान उठाकर रखा जा सके। इधर सुमित्रा जी एक एक सामान को बड़े गौर से देख रही थी और खुश हो रही थी। आखिर इस बार उनके मन की मुराद पूरी हुई थी। छोटी बहू थोड़े अमीर घराने की थी तो अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी। अभी 1 साल पहले बड़ी बहू के समय उनकी ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। खैर, लड़के आ गए तो दीपक ने फटाफट उन्हें उसके कमरे का पुराना सामान निकालने के लिए कहा। लेकिन तभी सुमित्रा जी बोल पड़ी, अरे दीपू, तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मा सामान कहाँ रखना है। सीधा लड़कों को बुलाकर आदेश दे दिया कि तेरे कमरे का सामान निकाले। क्या सारा सामान तेरे कमरे में ही रखवाएगा? अभी से ही जोरों की सुनने लगा। लेकिन दीपक के जवाब देने से पहले ही आशा ने जवाब दिया, इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, मेरे दहेज का सामान तो मेरे कमरे में ही जाएगा ना। आशा का जवाब देना सुमित्रा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए बोली, अरे ओ नई बहू रानी, सास हूँ मैं तेरी, इज्जत से बोलना मुझसे। सामान तेरा होगा पर यह घर मेरा है, इसलिए मेरी मर्ज़ी जहाँ होगी मैं वही रखवाऊँगी। बस नई बहू ने इस बात को दिल पर ले लिया। माफ़ करना अम्मा जी, आप चाहे कुछ भी कहो पर मेरे दहेज का सामान तो मेरे कमरे में ही जाएगा, बस। इस बात पर दोनों सास बहू की कहासुनी होने लगी। इधर आशा तैयार नहीं थी सामान को सुमित्रा जी के मुताबिक रखने के लिए और उधर सुमित्रा जी तैयार नहीं थी उनकी मर्जी के बिना सामान दीपक के कमरे में रखने के लिए। शोर सुनकर ब्रजभान जी और नंद किशोर भी नीचे आ गए। नीचे आने के बाद दोनों को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। उसी समय ब्रजभान जी की निगाह अपनी बड़ी बहू मधु से टकराई और उन्हें वो दिन याद हो आया जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। उस दिन भी ब्रजभान जी अपने चेहरे पर अपनी हमेशा वाली मुस्कान लिए और हाथों में अपनी छड़ी लिए घर से रवाना हो रहे थे कि इतने में उनकी पत्नी सुमित्रा जी बोली, अजी सुनते हो, बिना बताए कहाँ चल दिए? ये दुल्हन का सामान भी तो रखवाना है। उनकी बात सुनकर ब्रजभान जी ने मुड़कर देखा और कहा, हमेशा जाते समय टोक देती हो, अब दुल्हन का सामान है, तुम और दुल्हन जानो कैसे कहाँ रखोगे। मुझे क्या पता। कहते हुए ब्रजभान जी घर के बाहर निकल गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सुमित्रा जी अपने हिसाब से सब काम अच्छे से कर देगी। इनको तो कोई लेना देना ही नहीं है, सारा काम मैं ही संभालूँ, इनका क्या है। उठाई छड़ी और बाहर निकल गए। मैं घर में अगर ना रहूँ तो कुछ भी काम ना हो। नंदू की शादी में एक टांग पर खड़ी रही और अभी भी फुर्सत नहीं मिली मुझे आराम करने के लिए। बड़बड़ाती हुई सुमित्रा जी अपने काम में लग गई। 2 दिन पहले ही सुमित्रा जी के बड़े बेटे नंद किशोर का विवाह हुआ है। नई बहू मधु घर आ चुकी है। अब तक तो 2 दिन रीति रिवाज निभाने में ही निकल गए, इसलिए नई दुल्हन का सामान अभी ठीक तरह से रख नहीं पाए। या यूँ भी कह सकते हैं कि सामान जिस तरह से उतार कर बरामदे में रखा था वो वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। बस दुल्हन का सामान के नाम पर दुल्हन का बक्सा ही खोला गया और कुछ नहीं, वो भी इसलिए कि दुल्हन के कपड़े और ज़रूरी सामान उसमें थे। आज मेहमानों से घर खाली हो चुका तो 2 लड़के बुलाए गए जो सामान को ठीक तरीके से रख देंगे। अब ब्रजभान जी तो बाहर बाजार के लिए निकल गए, इसलिए सुमित्रा जी ने अपने बेटे नंद किशोर, दीपक और बेटी चंदा को अपने कमरे में बुलाया। तीनों कमरे में पहुँचे तो सुमित्रा जी बोली, अरे तुम लोग फटाफट अपना नाश्ता पानी कर लो और नई दुल्हन को भी करा दो। अभी दोनों लड़के आते होंगे,
फटाफट से दुल्हन का सामान रखवा देते हैं। ठीक है अम्मा, पर पहले ये तो बताओ कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। अम्मा की बात सुनते ही चंदा ने अम्मा से पूछा, लेकिन अम्मा के कहने के पहले ही नंद किशोर ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, अरे इसमें पूछना क्या है, नई दुल्हन का सामान है, उसके कमरे में ही तो जाएगा। और रही बात सोफ़े की, तो वो हॉल में लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की में तो एलईडी कमरे में लग ही जाएगी, और वॉशिंग मशीन हम बाथरूम के पास रखवा देते हैं। उसकी बात सुनकर चंदा ने उसे कौनी मारते हुए ठिठोली की, अरे भाई, तुम दोनों रात को सोए भी थे कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, बस यही डिसाइड कर रहे थे। कहते हुए चंदा और दीपक ज़ोर से हंस दिए। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर सुमित्रा जी ने अपना चश्मा निकाला और उसे अपने पल्लू से साफ करते हुए बोली, अगर दोनों की हंसी ठिठोली हो गई हो तो पहले हमारी बात सुन लो। हम नहीं चाहते कि बाहर वालों के सामने कोई बात हो, इसलिए पहले से बताए देती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखाएगा। सुमित्रा जी की बात सुनकर दोनों चुप हो गए और सुमित्रा जी ने बोलना जारी रखा, और नंदू, तू तो नई दुल्हन के आने के बाद अपनी अम्मा को ही भूल गया रे। सारा सामान खुद के कमरे में जमाने में लगा हुआ है। कुछ तो तेरी अम्मा के भी अरमान होंगे कि नहीं। अम्मा ने ताना कसा तो नंद किशोर बिल्कुल चुप हो गया। चंदा बात बदलते हुए बोली, अरे अम्मा बोलो, कैसे क्या जमाना है। अम्मा अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बोली, नंदू के कमरे में अभी 5 साल पहले ही नया पलंग आया था, इसलिए ये नई दुल्हन का जो पलंग और ड्रेसिंग है उसको मेरे कमरे में रखवा दो। बहू का घर का काम करेगी या दिन भर टीवी देखती रहेगी, इसलिए एलईडी मेरे कमरे में लगवा दो। अम्मा, पर यह सामान तो बहू का है, नंद किशोर ने कहना चाहा तो अम्मा बोली, बहू के आते ही तेरे मुंह में जबान आ गई, भूल गया। भूल मत, ये घर मेरा है और मैं तेरी अम्मा हूँ, इसलिए जो कहती हूँ ना चुपचाप कर। और वो सोफ़े हॉल में रखवा देना, और वो हॉल वाले पुराने सोफ़े बाहर बरामदे में लगा देना। और कोई ज़रूरत नहीं है वॉशिंग मशीन खोलने की। तेरी बहन को विदाई में कुछ तो देना है कि नहीं। वो वॉशिंग मशीन उसे दे देंगे, कम से कम ससुराल लेकर जाएगी तो अच्छा तो लगेगा। और वैसे भी हमारे घर में कपड़े हाथ से धोते हैं, मशीन से नहीं, समझा देना बहू को। अम्मा, ये तो गलत है, दीपक ने कहा तो सुमित्रा जी उस पर बिफर पड़ी। अब तो समझाएगा मुझे कि क्या गलत है और क्या सही। इसी दिन के लिए तुम बेटों को पैदा किया है मैंने कि तुम बहुओं के सामने मुझे सुनाओ। आखिर सुमित्रा जी नाराज़ होकर बैठ गई। उन्हें मनाने के चक्कर में उन्होंने जो जो कहा ठीक वैसा वैसा ही हुआ। जैसा उन्होंने चाहा था, सामान उसी जगह पर पहुंचा। घर में कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाया। पर आज ब्रजभान जी ने सुमित्रा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी और रूठकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि घर के लोग उन्हें हमेशा की तरह मनाने आएंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी बाहर से सामान उठाने रखने की आवाज़ें आने लगी। वो समझ गई कि सामान रखा जाना शुरू हो चुका है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि कोई उन्हें मनाने तक नहीं आया। आखिर खुद ही रूठकर बाहर आ गई। देखा तो ब्रजभान जी खुद ही लड़कों से सामान रखवा रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सुमित्रा जी दरवाजे पर गुस्से से मुंह फुलाए खड़ी है, तभी उन्होंने उन लड़कों को निर्देश दिया, अरे सुनो, इधर बड़ी बहू के कमरे का जो भी फर्नीचर है ना, उसे बाहर निकालो। बड़ी बहू के कमरे से भला सामान निकालने की क्या ज़रूरत है। सुमित्रा जी कुछ कहने को हुई तो ब्रजभान जी अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, और इस कमरे में से पलंग, ड्रेसिंग, एलईडी निकालो और अभी के अभी उस कमरे में पहुंचाओ। फिर सुमित्रा जी की तरफ देखकर बोले, मेरा घर है ये, मेरे जीते जी इस घर का तमाशा नहीं होने दूंगा मैं। और फिर पलटकर बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, आज के बाद अगर इस घर में कोई गलत चीज़ों के लिए कहता है तो उस शख्स की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारी अम्मा हो या तुम्हारे बाऊजी। ब्रजभान जी का ऐसा रुख देखकर सुमित्रा जी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब शांत रहने वाला पति अपनी वाली पर आता है तो तांडव करके ही दिखाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।